अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं हूँ जी मिसेज़ बिलाल अपने एक और व्लॉग के साथ, अनदर व्लॉग। और बहुत टाइम बाद मतलब लाइवली इस तरह से बैठकर मैं कोई फ्रंट पे अपना कोई मैसेज या पॉइंट ऑफ व्यू समटाइम्स करती हूँ। जबकि वो इतनी अभी ज़्यादा वायरल नहीं होती वो वीडियोज़ मेरी। मोस्टली इस्लामिक वीडियोज़ ही वायरल जाती हैं, जिसमें मैं कोई इस्लामिक कोटेशंस या कोई अहादीस आपके साथ शेयर करती हूँ। बट टुडे जैसे मैं बहुत से समटाइम्स अपने क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड ज़ाहिर है अबाउट स्टडीज़ और इन ऑल है, उस रिलेटेड मैं कुछ अपने सोशल सर्कल के हिसाब से कुछ बातें करती हूँ और मैं बहुत क्लियरली कहती हूँ समटाइम्स वो कुछ मुझसे रिलेट करती हैं और ये हम एक्सेप्ट नहीं करते बट वो ऑब्वियसली हमसे रिलेट करती होती हैं। तो मैं ज़रा खिड़की अपनी थोड़ी सी खोल दूँ। अच्छा, आज जो टॉपिक लाई और ज़ाहिर है अचानक इंसान मुझे सोचता नहीं आ रहा था, कोई ना कोई टॉपिक आपके पास होना चाहिए। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ जो कुछ टाइम मैं सोचती हूँ उसके बारे में, फिर मैं देखती हूँ कि इसके हकाइक क्या हैं और ऑब्वियसली कुछ वो आपकी पर्सनल लाइफ में या वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जितने भी सर्कल्स के साथ होते हैं, कुछ उनके साथ, कुछ आपके साथ, कुछ ड्रामाज़ में वही चीज़ दिखती है जो सच से रिलेट होती है। लेकिन हम जब एक मैच्योर लाइफ में आते हैं तो शायद हम उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं या कर पाते हैं। तो जब हम मैरिड लाइफ में नहीं होते हैं तो हमें इन-लॉज़ और ससुराल और उससे जुड़ी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ कह लें, कुछ आपकी हसद कह लें, कुछ आपकी बेवजह की छोटी-छोटी लड़ाइयाँ एंड ऑल, कुछ आपके हस्बैंड एंड वाइफ। आज का टॉपिक ये क्या है, और बहुत मुझे जब मैंने इस बारे में सोचा कि अभी रिसेंटली मैं एक ड्रामा, वह तो हर ड्रामे में मोस्टली चीज़ें होती हैं। तो उसका पॉज़िटिव चीज़ मैं कहती हूँ कि यार वाक़ई में इन बातों पे लड़ाई या इन बातों पे क्या हमने ये सोच लिया है कि क्योंकि जी बहू-सास का एक रिश्ता है ही ख़राब, या सास ने सोच लेना है कि बहू ने ख़राब ही होना है, क्योंकि ये लफ़्ज़ बहू के नाम से आई है तो जी इसके साथ तो पॉलिटिकल इश्यूज़ ही रखने हैं मैंने। या बहू ने ये सोच लेना है कि सास नाम का वर्ड है तो जी ये तो मेरे लिए ख़राब ही होना है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग शायद हर बार ये कहते हैं और मैं चंद एक दो को सुनती हूँ कहते हुए कि अभी आप क्योंकि जी बहू लाइफ में सास लाइफ में नहीं आई हैं, तो इसलिए आप बहू की साइड नहीं। मैं मोस्ट अपनी कुछ वीडियोज़ में मैंने सासों की भी साइड ली है, जो और ये बातें हर सास के लिए होती नहीं है जहाँ जहाँ ये हैं। और मोस्टली चीज़ें ना वैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल या अपर मिडिल में आती है, मिडिल लोअर मिडिल या अपर मिडिल में। बहुत वेल ऑफ में या बहुत स्टेटिक्स जो टाइप के लोग होते हैं उनमें ये वाले लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो वाली बात है ना, स्टैब्लिश बेटा होता है तो जी बेटे के साथ क्यों करें हम ये मसले, व्हाटएवर। अच्छा, कुछ कॉमन से वर्ड्स हैं जो मैं, और ड्रामेटिकल तो आप लोगों ने बहुत ही सुने होंगे, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो सास क्या सोच के बोलती है। लाइक मैं, एक कॉमन सी बात है, मैं किसी से कि क्यों कहूँ कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, जो रियलिस्टिक चीज़ें ही नहीं है, जो रियलिस्टिक हो ही नहीं सकती, जो रियलिस्टिक बेस है ही नहीं। ये बातें मेरा अपना खुद का घर ना हो और मैं रेंट पे रह रही हूँ, लेकिन मैं दुनिया को कहती फिरूँ जी ये मेरा घर है और जी तुम्हें तो मैं निकाल सकती हूँ और एंड ऑल। मैं कह सकती हूँ कि मैं तो खुद किसी के घर रेंट पे हूँ, मैं अगले रेंट वाले को क्यों बोलूँगी, ये जो मेरे नेबर्स हैं, सेम एक अपार्टमेंट में हम नेबर्स हैं, हमसाए हैं, मैं उन्हें किसी भी बात पे क्रिटिसाइज़ क्यों करूँगी? क्योंकि मैं तो खुद उन्हीं के फ़ेज़ पे आई हूँ ना, जो वो हैं वो मैं हूँ। इस अपार्टमेंट में जैसे मैं रह रही हूँ एक घर में, तो उसमें जो हैसियत उनकी है, वो हैसियत मेरी है। देन व्हाई वी फाइट? हमें क्यों फाइट करनी चाहिए? ठीक है? अब यही एक चीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं अगेन कह दूँ कि हर इन-लॉज़ के लिए नहीं है, हर बहू से रिलेट नहीं कर रहा। मैं जब भी कोई बात करती हूँ उसमें बहू की भी एक वो कहती हूँ कि यार ये यहाँ पे इसकी गलती होती है, बीइंग अ बहू। और सासों की तो बस आप जो इस तरह का सोचती हैं, एक कॉमन सा ताना है जो उन्हें देना होता है, चंद कॉमन सी बातें। यार ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तुम कैसे उठा सकती हो, तुम मेरा घर है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जी, यहाँ तुम ये अपनी मर्ज़ी से कैसे कर सकती हो? तुम्हारी मर्ज़ी क्यों चलेगी? उसके आगे वो एक सेंटेंस नहीं बोलना चाहती, या वो क्यों नहीं बोलती कि ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, ये तुम्हारे बाप ने दहेज में नहीं दिया था। तो फ़ौरन से उसको कॉल करें कि ये घर आपके बाप ने दिया था। मतलब लाइक आपके फादर ने गिफ्ट किया था। क्योंकि वो एक इंडिया का एक बहुत मशहूर सोप चला था, ड्रामा, कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो देखिए आप उसी जगह पे दर्जे पे आई थी, और मैं भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़ाहिर है सास बनूँगी। अब भले बेटी की बनूँ या बेटे की बनूँ, सास का तो रुतबा तो बन बन बनने मिलना ही है। तो किसी भी फ़ेज़ में मैंने भी वो झेलना है। मैंने भी ज़ाहिर है एक उस फ़ॉर्म में आना है। लेकिन इस तरह से क्यों करूँ? मुझे पता है कि भई मैं अपने शौ हर औरत अपने शौहर के घर जाती है ना, कॉमन सी बात है। सो कॉल्ड वो सासें हैं जो ये ताने बड़े धड़ल्ले से देती हैं। यार आप भी तो अपने शौहर के घर गई हैं ना, आप जिस घर में बैठी हैं देखिए ताने आप तब देती हुई मिलें। मैं वो चीज़ सोचूँ कि जी फ़र्ज़ करें मैं जी शादी होकर के गई और वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि जी ससुर तो मेरे कुछ करते नहीं हैं, और जो घर है ना वो सास की मतलब मैके ने दिया था। या मेरा फ़र्ज़ करें ऐसे मैका मुझे देते घर, जहेज़ में देता, और उसमें मेरी कोई बहू आती है या मेरा दामाद आता है, तो मैं कहती भी अच्छी लगूँ कि भाई मेरा घर है, तुम्हारे बाप का नहीं है। लेकिन जब आपको पता है, और मोस्टली यही होता है कि जी जो भी मेरी सास है, मैं भी खुद पे रख के बोलूँ अगर, जस्ट सपोज़ मेरी आपकी अगर सास है, लड़कियों से कह रही हूँ, और जिनके साथ ये होता है, तो ये कॉमन सा फ़िक्रा होता है, तुम अपनी मर्ज़ी से कैसे कर सकती हो? तुम्हारा घर नहीं है, यार तो वो तो आपका भी नहीं है ना। आप किस बेस पे चीखती चिल्लाती हैं? आप किस बेस पे चौड़ी होती हैं? मेरे शौहर का घर। तो उसी बेस पे बहू, मैं या अगली लड़की या आप जो बैठी हैं, यही बेस है ना, मेरे शौहर का घर। तो दोनों के जब शौहर का ही घर है, देन व्हाई, अगर बहू है तो भी, सास है तो भी, मोस्टली तो सासें ही करती हैं कि तुम्हारे पापा घर नहीं है, जहेज़ में नहीं मिला था, जी ये नहीं मिला था, तो आपको भी नहीं मिला था, आपके भी पेरेंट्स ने नहीं दिया था। और पेरेंट्स क्यों देंगे घर? वो किसी भी लड़की के बाप हो, माँ हो, क्यों देंगे घर?
और अगर वो दे दिया है तो भाई, अगर घर आपके बाप का नहीं है ना, तो वो जहेज लाई है वो कम से कम उसके पेरेंट्स का है, और उस पर उसका हक है जिस पे आप अपना हक जमाती होती हैं। तो काइंडली ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो चेंज करें, और साथ साथ थोड़ा सा इस चीज़ों को सोचें। तो ये बहुत ही सिली लड़ाइयाँ होती हैं, अपने गिरबानों में झांक लें अगर हर सास हर बहू, तो ये फाइट है ही लड़ने की। क्योंकि अगर बहू जिस दिन ये जवाब दे देना कि ये जो जहेज है ना मेरा, जिस पर आपकी नज़र होती है, तो ये भी आपके पेरेंट्स का नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स ने दिया है, और इसमें मेरा खुद का ज़ाती हक है जिस पे आप अपना हक जमा रही होती हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये मुझे इतना हंसी आई ना इस बात पर, क्या वाकई कि ये बात अगर लड़की बहू कह दे कभी कि जी चले घर मेरा नहीं है, घर मेरे बाप का नहीं है, तो फिर काम भी, अच्छा फिर काम भी, जमीन झाड़े वो दीवारें झाड़े वो ये भी कर दे, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा घर है। और इतनी हंसी आती है, मासी बनते वक्त घर जो है वो जी बहू का है, करो भाई काम, आखिर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो जब उसमें कुछ अचीवमेंट्स वो डालना चाह रही है, किचन में कुछ चेंजेस करना चाह रही है, या वो घर के लोगों में या कुछ किसी में उनको ओन करते हुए कुछ कर रही है चेंजेस, या वट एवर जो भी चीज़ों को हाथ लगा रही है, क्यों नहीं लगाएगी? काम करते हुए तो आप झाड़ू पोछे को उसको हाथ लगवा देते हो, लेकिन किचन की चीज़ें या किचन के चेंजेस आप उससे बर्दाश्त नहीं करते। तो भाई घर अगर उसके बाप का नहीं है तो फिर काम भी वो अपने बाप के घर करेगी ना, वो आपके घर में क्यों करे? अगर वो उसका घर ही नहीं है तो वो क्यों चमकाए उसको बैठकर? उसे अपने शौहर के कपड़े धोए, अपनी ज़ात तक रहे, नहीं फिर वो पूरा घर भी साफ करे, फिर वो पूरे जी आपके मेहमान आए तो वो लंबे दस्तरखान भी लगाए, सब कुछ करे। अच्छा जब आपके मेहमान आए तो वो जो बहू है ना, जो ऐसी सासें कहती हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो बहू साहिबा अपना डिनर सेट भी निकाल के दें। भाई डिनर सेट तो उसी के बाप का है, तो उस पे तो कह सकती है। भाई सोच लें किसी दिन अगर वो जवाब दे दे कि अम्मी जी घर मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन वो जो डिनर सेट पे आपकी नज़र है, या मेरे जोड़ों पे जो आपकी नज़र है, या मेरे डिस्पेंसर है, या मेरा एसी है, या मेरा बेड है, वट एवर जिस पे आपका सो कॉल्ड बेटा सोता है, वो सब मेरे बाप का है। तो ये जवाब जिस दिन बहू दे दे वो बदतमीज हो जाएगी। लेकिन सास कहती रहे कि छोड़ दो तुम्हारे बाप का नहीं है, फ्रिज तुम्हारे बाप का नहीं है, भाई जिस एसी में आप बैठ रहे हैं वो उसी के बाप का है, जिस बिस्तर पे आपका बेटा सोता है वो उसी के बाप का है, उस बाथरूम में लाई हुई बाल्टियां चीज़ें टॉवल कपड़े जो आपका बेटा शादी के बाद पहनता है वो लड़की ही के बाप का है। तो इवन लड़की के जहेज में से चंद चीज़ों पे जी उसका डिनर सेट और उसके जी हॉट पॉट और उसका फूड फैक्ट्री वॉट एवर डिस्पेंसर वो अपने बेडरूम में ना रखे, क्यों? क्यों नहीं रखे? वो भी तो कह सकती है कि ये मेरे बाप का है। तो आप ये वाली चीज़ें ना करें जो भी ये करती हैं। और करती हैं तो फिर देखें जवाब के लिए तैयार हैं। लिमिटेशन हर एक की होती है। आपके पेरेंट्स हों, आपको जब कुछ बोल रहे होते हैं तो 2 बातें आप पेरेंट्स को बोलते हैं, अम्मी बस, अम्मी प्लीज़ नहीं। शौहर से आप 4 बातें 2 ऊपर कहते हैं तो शौहर भी तो शट अप कॉल देता है। तो किसी को वो वाली बातें करें जो मेक सेंस हो। मेक सेंस है ही नहीं है बातें, क्योंकि घर ना आपके बाप का है। सास से कह रही हूँ, जितनी भी सासें हैं जो इस तरह करती हैं। यार मैंने बहुत प्यारी सासें भी देखी हैं जो अपना पराया चीज़ें करती हैं, और शायद मैं कहती हूँ फिर वही इन-लॉज़ या वही जो ससुराल होते हैं ना, वो बेइंतहा के आबाद होते हैं, जहाँ पे मैंने ये देखा होता है कि बहू आ गई है तो बस वो कह देती है जाओ भई। मैं कहती हूँ लिटरली एज़ इन बहू या एज़ इन बेटी भी, माएँ भी तो अपनी जगह छोड़ देती हैं ना, कि जब बेटियाँ जवान हो गई मैं कहती हूँ बस भई तुम सँभालो। मेरे तरीके से नहीं चलाओ, खुद तुम लोग भई देखो जो करना है। और हम ये करते हैं, मेहमान आते हैं, अपने मायकों में हम लोग ये करते हैं, मेहमान आ रहे हैं, कोई आ रहा है तो माँओं से पूछ के नहीं, हमने फ़ौरन अरेंज करना होता है। जो घर पे है वो पकाना है, व्हाटएवर जो भी करना है। तो सासें भी ये चीज़ सोचें कि ये तुम्हारे बाप का नहीं, वो तुम्हारे बाप का नहीं, तो आप पे आपका भी नहीं है भाई, आपके भी हस्बैंड का है। क्योंकि आपके भी हस्बैंड को जो भी सासें सोचती हैं, आपके भी हस्बैंड को आपके ससुर ने जगह दी हुई है घर में, ठीक है? और एक बुढ़ापे में जाके अगर आपको कोई घर मिल जाता है अपने शौहर का, तो औलाद की भी वही साइकिल चलेगी, औलाद भी आपकी उस बुढ़ापे में जाकर अपनी बीवी को ही देगी ना। तो थिंक अबाउट इट। और अगर कोई भी चीज़ किसी के बाप की, किसी के पेरेंट्स की नहीं है, तो भाई वो बेटी तो अपने पेरेंट्स की थी, जो उन्होंने आप पे घर में एज़ अ मासी दे दी, फराहम कर दी, विदाउट एनी कोई उसको कोई आप 2 वक़्त की रोटी ही देते ना, लेकिन वो भी इज़्ज़त की नहीं देते होते। मासी वो आपके सारे घर की होती है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड वो बातें करें जो अक्लमंदाना हो, यही सोच के करें कि हमें इसका आंसर भी बहुत बेहतरीन मिल सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।